बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर के 2019 यानी प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। हो सकता है इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके 2021 में पूछे जा सकें, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2019 में एग्रीकल्चर में पूछे गए थे। पहला जो प्रश्न है इसमें मृदा के प्राकृतिक क्षरण को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है PSB का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है मक्का में सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। प्रश्न नंबर 4 सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 अंतः शस्य किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज इनर क्रॉपिंग। प्रश्न नंबर 6 है सस्यावर्धन यानी फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 7 वो है गर्मी के दिनों में दूध में पैदा होने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8 पेल्ट के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 9 पशु में चयापचय यानी उपापचय जनित रोग का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है फड़किया रोग के 2 लक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में बच्चों वो है NDDB का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 12 गाय में भ्रूण स्थानांतरण तकनीक को समझाइए। अगला प्रश्न है मूंगफली की फसल की जल मांग लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आधार बीज, प्रमाणित बीज, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न नंबर 15 है बच्चों, 15वां जो प्रश्न है बूंद बूंद सिंचाई विधि के कोई 4 लाभ लिखिए। 16वां प्रश्न है संपर्क शाकनाशी तथा स्थानांतरित शाकनाशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 17 गन्ना की फसल में बीजोपचार को समझाइए। प्रश्न नंबर 18 फलोद्यान में पौधे लगाने की वर्गाकार तथा षटभुजाकार विधियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है पादप वृद्धि नियंत्रकों के प्रयोग करने की कोई 4 विधियां लिखिए। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 20 टमाटर के सॉस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। गाय के दूध का रासायनिक संगठन लिखिए। बकरी की जमुनापारी तथा सिरोही नस्ल की उपयोगिता लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है पशुओं में थनैला रोग के कोई 4 लक्षण लिखिए। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 24 राजस्थान में डेयरी के विकास पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 25 है वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इसके कोई 4 लाभ लिखिए। दाब कलम किसे कहते हैं, सर्पाकार दाब तथा ट्रेंच दाब का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 27 है जैम क्या है, जैम बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 28 ये अथवा वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 28 में है गेहूं की फसल का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। कौन कौन से बिंदु हैं, जलवायु, 4 उन्नत किस्में, बीज दर तथा बीजोपचार और 2 प्रमुख रोग, इनके बारे में आपको लिखना है। ये पूरा एक प्रश्न है बच्चों। अगर आपको इसका उत्तर सही से नहीं आता है तो इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में क्या प्रश्न देखते हैं, बाजरे की खेती का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। कौन कौन से बिंदु हैं, जलवायु, 4 उन्नत किस्में, बीज दर तथा बीजोपचार और 2 प्रमुख रोग। ठीक है बच्चों, तो जिस भी ऑप्शन का आपको उत्तर सही आता है उसको चुन करके आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आंवला की खेती का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। कोई 4 उन्नत किस्में, प्रवर्धन, संधाई तथा कांटछांट और 2 प्रमुख कीट जो इस फसल पर लगते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों वो है अनार की खेती का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। कोई 4 उन्नत किस्में, प्रवर्धन, संधाई तथा कांटछांट और 2 प्रमुख कीट जो इस फसल पर लगते हैं। प्रश्न नंबर 30 है बच्चों, 30वां जो प्रश्न है वो है गाय की जर्सी नस्ल तथा गिर नस्ल की विशेषताओं की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो इसके अथवा में जो प्रश्न है बकरी की टॉगनबर्ग तथा बर्बरी नस्लों की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। आपको इसकी जो विशेषता है उसका तुलनात्मक अध्ययन लिखना है। तो ये बच्चों इस प्रकार से 30 प्रश्न थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे 2019 के पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। इनमें से हो सकता है कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 2021 में, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है केमी साइंस विद राजेश सर। अगला जो वीडियो है उसमें मैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर 2019 के पेपर को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।